बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायद हटक, कमांडेंट डिफेंस क्रेडिट एकेडमी, कामरा कैंट, अटक। अच्छा, आप लोगों को कुछ क्रेडिट कॉलेज में एडमिशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि क्रेडिट कॉलेज में जब भी आप किसी भी क्रेडिट कॉलेज में, पूरे पाकिस्तान के क्रेडिट कॉलेज को कवर करना चाहता हूं कि इसमें जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें किन किन सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं। ओवरऑल मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसमें एक टेस्ट इंग्लिश का होगा, मैथ का होगा, उर्दू का होगा, साइंस का होगा, इस्लामियात का होगा, जनरल नॉलेज का होगा और आईटी का इंटेलिजेंट टेस्ट भी होगा। उसमें ये होगा कि अगर आप उसको देखा जाए, मैं अभी बात करूंगा इंग्लिश की। इंग्लिश के टेस्ट के बारे में ये होता है कि जब भी आप 7th क्लास में टेस्ट में अपीयर होते हैं, जब आप टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट के लिए क्या करते हैं आप कि उस टेस्ट के लिए जो सिलेबस, वो सिलेबस बताऊंगा जो आपके सारे क्रेडिट कॉलेजों का, जितने भी क्रेडिट कॉलेज हैं उन सब का वो सिलेबस कवर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दूं कि आप पेपर के लिए बैठते हैं तो जितने भी क्रेडिट कॉलेज है उसमें एक एसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग भी आ जाती है, कहाँ पे लेटर आता है, कहाँ पे डायलॉग आ जाता है, ट्रांसलेशन आ जाती है। उसके बाद आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आ जाते हैं, प्रीपोजिशन स्पेशल आ जाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाते हैं, स्पेलिंग्स आ जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि आपके नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसके बाद क्या हो कि उसके मुताबिक अगर मैं बताऊं कि आपने कौन कौन से बुक से तैयारी कर ली है। अभी मैं यहां पे इस वीडियो में सिर्फ मैं बात करूंगा इंग्लिश की। आप क्या करें इंग्लिश के लिए, आप क्या करें कि सबसे पहले आप एक 9th क्लास की, 10th क्लास की जो पायलट A1 है, वहां से मैं बच्चों को क्या पढ़ाता हूं, उसमें वहां से क्या चीज पे करना चाहिए। वहां से आप बच्चों को टेंसेस समेत, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसमें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, फकरों की टेंसेस वाइज वहां से हम करते हैं। 9 से या 10 से, 9 से या 10 से हम बच्चों को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी सिखाते हैं। पुट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम वहां से सिखाते हैं, क्योंकि वो इसलिए कि वहां से अगर आप सीख लें तो आप किसी भी पेपर में मार नहीं खाओगे। अच्छा, अभी मैं बात करूंगा पार्ट ऑफ स्पीच की। अर्ली ट्रस्ट ग्रामर है, वहां से अगर उसके पार्ट ऑफ स्पीच की आप तैयारी करें जिसमें नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, वहां से आप सीख सकते हैं। जिसमें काइंड ऑफ सेंटेंस है, जिसमें स्पेशल जो टॉपिक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या उसमें यूज ऑफ जो कन्वर्जन ऑफ जो एडजेक्टिव कहां पे इस्तेमाल हुआ है, नाउन या प्रीडिकेट या सब्जेक्ट की बात होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज या एडजेक्टिव काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स, मींस के वहां से ट्रस्ट ग्रामर से हम पढ़ाते हैं, वो हम ये पढ़ाते हैं जो क्या नाम है, वहां से जो बेसिक ग्रामर है। अच्छा, एक और बुक है, पाक सेकेंडरी बुक है जो सेकेंडरी, वहां उसको मैं यूज करता हूं स्पेशली फॉर पैराग्राफ राइटिंग के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए वो मैं यूज करता हूं, डायलॉग यूज करने के लिए मैं यूज करता हूं, प्रूफ वर्ब के लिए, जनरल उर्दू सेंटेंस जो है फॉर एग्जांपल, या कंडीशनल सेंटेंस है, या जनरल सेंटेंस है, या सेमिलेस हैं, या कलेक्टिव नाउन है, या यंग वन ऑफ एनिमल, वहां से, या जो एडजेक्टिव या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की जो होती है, उनको भी मैं वहां से सीखता हूं, वहां से हम उनको पढ़ाते हैं वो, क्योंकि वहां से ये जो 3 बुक। अच्छा, उसके बाद 7th क्लास की जो बुक है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 7th क्लास की बुक्स को भी फॉलो करना है। ये बताऊं कि आप 7th क्लास बुक्स को आप ले लें, उसको ले लें और उसको आप मेन 7th क्लास की बुक ले लें, और उसके बाद आप साथ पार्ट ऑफ स्पीच जब वो खत्म हो जाएं, उसके साथ आप पाक सेकेंडरी खत्म हो जाएं तो आप पायलट A1 9 की, 10 की के और साथ 7th क्लास की बुक, अगर ये 4 चीजें आपने इनको पढ़ लिया। अच्छा, यहां से मैं सारा मेरा सिलेबस ये है पूरा कंप्लीट जो मैं पढ़ाता हूं, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम 7th में जाते हैं, हम 8 में चले जाते हैं और 6 में भी आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम और बुक से जो ओल्ड क्रेडिट कॉलेज है, जिस तरह ये सरगोदा की बात कर रहा हूँ, मरी की बात कर रहा हूँ, कि वो तो प्योर एमसीक्यूज है। वहां पे अगर वहां पे कहां पे कुछ कॉलेज में ऐसे आते हैं जो एक स्टोरीज की फॉर्म में देते हैं कि आई एम गोइंग ऑन द वे सडनली, वो आ जाता है, या वो कोई आपको पिक्चर दिखाते हैं कि आप इस पिक्चर पे
वो लिखें, क्या नाम है, इस पिक्चर पे आप इससे लिख लें या कोई स्टोरी राइटिंग लिख लें। तो ये जो हम, उसके बाद हम ओल्ड पेपर, वो कोहाट के हैं, वो गिरजन के हैं, वो हसन अब्दाल के हैं, वो मेडिकल जेलम के हैं, या सुई के हैं, या उर्माड़ा के हैं, या मरी के हैं, या वो जिस पलंद्री के हैं, या बटरॉसी के हैं, या स्काउट कैडेट कॉलेज के हैं, या वानक के हैं, या स्पिन के हैं, उन सब को, उनके ओल्ड पेपर को मद्देनजर रखते हैं हमने पूरा इंग्लिश का वो जो सिलेबस वो कवर करना होता है। बेसिकली इंग्लिश सबसे मुश्किल इंग्लिश है। इंग्लिश में मिनिमम तैयारी इसकी रिक्वायरमेंट होगी 3 महीने। अगर आप 3 महीने थोड़ा सा बच्चों पे तवज्जो दें, उनका बेसिक ग्रामर बनाएं, उनको पार्ट ऑफ स्पीच समझाएं, उनको काइंड ऑफ सेंटेंस समझाएं, उनको टेंसेस कराएं, उनको वॉइसेस कराएं, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराएं, उसके बाद उन बच्चों को वोकैबुलरी पे चढ़ाएं, तो बच्चा इजीली आपका टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है। ये जो आज की मेरा वीडियो है, ये सिर्फ है इंग्लिश में कंसर्न। इस तरह मैं हर सब्जेक्ट के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और वो लगातार अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू, सो नाइस।